दोस्तों ये सीड पोड वही सीड पोड है और उसी प्लांट का है जो प्लांट हमें थाईलैंड से मिस्टर टैंग ने भेजा था। जी हाँ, इसे हमने थाई टैंग का नाम दिया था। ये उसी प्लांट का सीड पोड है जिसका एक छोटा सीड पोड हमने पहले तोड़ा था। तो उसको हमने ओपन कर लिया था और उसके अंदर हमें इतने खास सीड नहीं मिले थे। तो उसका दूसरा सीड जो हमने दिखाया था अपनी शॉर्ट वीडियो में, हाउ लॉन्ग टाइटल जिसका था, ये उसी प्लांट का दूसरा सीड पोड हम लेकर आए थे। तो इसको हमने ओपन किया और इसके अंदर कुछ हेल्दी सीड हमें मिले। तो वही हेल्दी सीड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले जिन सीड पोड को हमने तोड़ा था उसके अंदर से हमें कैसे सीड पोड मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों ये जो सीड मैं निकाल रहा हूँ और ये काफ़ी हेल्दी सीड हैं। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से आज इन सीड को दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो सीड होते हैं अडेनियम के, उनकी जो कॉस्ट होती है वो कैसे जस्टिफाई की जाती है। और आपके कमेंट की मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि अडेनियम सीड की कीमत इंडिया में क्या होनी चाहिए और किस तरह के अडेनियम की कॉस्ट हाई होनी चाहिए या फिर लो होनी चाहिए, जिससे हम और दूसरे लोगों को जो अडेनियम लवर हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे ताकि वो कभी भी गलत सेलर से सीड ना खरीदें और किसी भी सीड की जो कीमत है वही कीमत पर उसको सीड खरीदने चाहिए। और जो सेलर है, जैसे जो ग्रोवर होते हैं, वो सीड लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको उसका मेहनताना मिल जाए उस तरह से हमें कीमत डिसाइड करनी चाहिए। दोस्तों YouTube के इस चैनल से हम अपने अडेनियम प्लांट और अडेनियम सीड्स की सेलिंग नहीं करते हैं। और जिन दोस्तों को अडेनियम सीड की रिक्वायरमेंट होती है वो किसी सेलर से सीड परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को ठगे जाने का संदेह होता है इसलिए वो किसी से ख़रीदते नहीं हैं, तो उनको मैं सीड गिफ्ट कर देता हूं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेलिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया चैनल नहीं है, तो आप मुझे इसमें सीड लेने से संबंधित कोई भी मैसेज ना किया करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर लिया करें। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पर किसी भी प्रकार का एलिगेशन सेलिंग से रिलेटेड लगे, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अडेनियम को सीड को लेने के लिए, क्योंकि सीड परचेज़ करने से संबंधित किसी भी मैसेज का मैं रिप्लाई अब नहीं करूँगा। तो आप इसके अंदर सिर्फ ग्रीटिंग्स और टॉपिक से संबंधित ही हमसे बात किया करें, इससे आपको और हमें दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। और ये आपको मैं जो सीड दिखा रहा हूँ ये हमारे अरेबिकम का जो ओल्ड प्लांट है, जिसकी शॉर्ट वीडियो हमने डाली थी, जिसमें हमने टाइटल दिया था ओल्ड प्लांट एंड हैवी सीड पोड। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जो ये सीड पोड ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर से जो सीड्स निकल रहे हैं, हालांकि सभी सीड इसके अंदर बढ़िया निकले हैं, कोई भी सीड इसके अंदर छोटा या फिर ख़राब नहीं है। कुछ सीड पोड के अंदर कुछ सीड आप देखिए कि बराबर सीड हैं, सबके साइज़ अच्छे हैं और हेल्दी मोटे मोटे बीज हैं। तो दोस्तों लेकिन कुछ सीड पोड ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ ही सीड जो हेल्दी होते हैं और बाकी सीड जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पुराना ट्री है और अरेबिकम का ये ट्री था, तो ये काफ़ी एजिड है, तो इस वजह से शायद इसके अंदर जो सीड्स निकले हैं वो सभी हेल्दी और अच्छे क्वालिटी के निकले हैं। ये देखिए उसका दूसरा सीड पोड है। अब इसका दूसरे सीड पोड के अंदर कितने सीड हमारे सही निकलेंगे वो हम देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको भी विजिबल हो रहा होगा। मुझे तो अभी तक इसके सभी सीड अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, आपको भी इसके सीड हेल्दी ही दिख रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कोई इस तरीक़ा का सीड नहीं निकला है जिसे हम ख़राब बता सकें। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी सीड हमारे सही ही निकलेंगे। बाकी अब मान लीजिए किसी के अंदर 50 तो नहीं निकलते, खैर हेल्दी सीड 20 से 25 निकल जाते हैं और उस सीड पोड के अंदर टोटल जो है 30 से 40 सीड होते हैं।
और यदि उसके 25 सीड मान लीजिए सही निकलते हैं और बाकी ख़राब निकलते हैं तो एवरेज आप लगा लीजिए कि एक सीड पोड के अंदर 25 सीड निकलेंगे। और जैसा कि मैं अभी इसके अंदर देख रहा हूँ, इसके अंदर दोनों सीड पोड के अंदर एक भी सीड ख़राब नहीं निकला है बस, और लेकिन सीड की संख्या ज़रूर कम निकली है। तो लगभग ये हमारे 40 से 45 सीड हैं, गिने तो नहीं है मैंने अभी। और 40 से 45 सीड यदि हमारे 2 सीड पोड में निकलते हैं और इस सीड पोड को बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, तो आप इसको जो इनके ग्रोवर होते हैं उनके कोष से आप एक बार निकालिए और देखिए। ये देखिए सारे सीड पोड जो है वो एकदम हेल्दी हैं। तो इस तरह के जो सीड होते हैं उनको इंडिया के अंदर, हालांकि एग्जोटिक प्लांट वो जब हमने मंगाया था तो वो बाहर से ही मंगाया है, और इसके अंदर जो सीड अब बने हैं वो इंडिया में बने हैं। तो आप इन सीड की क्वालिटी देखकर बताइए कि इनकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ये आपके मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ, उस सीड को दिखा देता हूँ जो सीड पोड मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, जिस पे प्लांट पे सिर्फ एक ही सीड पोड लगता है। अब उस प्लांट को भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। देखिए ये वही सीड पोड है, और मैं पीछे की वीडियो और की क्लिप काट के आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने इसको वहाँ से तोड़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो अब यहाँ पर देख लें। जब हमने इस सीड पोड को तोड़ा था तो उसकी कंडीशन इस तरीके की थी, और ये अपने ट्री पर सिर्फ अकेला ही सीड पोड था। ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही लगता है, लगे 2 थे लेकिन एक हमेशा ख़राब हो जाता है। अभी भी इसके ऊपर एक सीड पोड लगा हुआ है, वो छोटा है अभी, लेकिन वो सिंगल ही लगा हुआ है। जब वो लगा था तो 2 थे लेकिन बाद में एक ही हो गया। अब आप देखिए, अब ये 2 दिन बाद ड्राई होने की बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब ये तैयार है हमारा यहाँ से ओपन करके इनके सीड को निकालने के लिए। दोस्तों, अडेनियम प्लांट से सीड पोड हार्वेस्ट करने के बाद कुछ सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप नमी वाली जगह पर उन सीड पोड को रख दें, जहाँ पर नमी हो वहाँ पर वो सीड के पूरे सीड पोड पर फंगस भी लग सकता है और अंदर से सीड ख़राब भी हो सकते हैं। तो मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं कि अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी बची हुई है, पूरा अच्छे से ये ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ये कंडीशन बन चुकी है कि हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये साइड से आप देख रहे हैं रोट भी होना, मतलब गलना शुरू हो गया था, और सूखने के बाद, गलने के बाद ये सूख जाता। ये देखिए इसका भी सीड आपको एकदम हेल्दी ही दिखाई देगा, क्योंकि इसके सीड भी बहुत अच्छे मिले हैं। अब आप इन सीड को भी देख लीजिए, ये थाई सोको के सीड हैं, और थाई सोको के सीड और अरेबिकम के सीड में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है 1-2 सीड इसके अंदर छोटे साइज़ के हैं, लेकिन 1-2 सीड अगर छोटा हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि इन सीड से जो प्लांट हमें मिले वो भी हेल्दी, एकदम बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे। आप देखिए सभी सीड को मैं एक पॉट के अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ फिर, और अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ है दोस्तों अभी इसको भी हमें थोड़ा ड्राई करना पड़ेगा। लेकिन इसको ड्राई करने के लिए किस कंडीशन में ड्राई करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ है वो प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन सीड को मैं इसके जो रेशे हैं उनसे अलग कर लूँगा, और अलग करने के बाद अभी कुछ समय हमें इसको ओपन ही रखना है, ताकि इसके ऊपर की जो लेयर अभी थोड़ी नमी है, उसी नमी को निकालने के लिए हमें इसको थोड़ी देर बाहर खुले में रखना पड़ेगा, और वो भी ड्राई प्लेस पे ही हमें रखना है, किसी कोने में या अंधेरे में नहीं रखना है। और उजाले वाले प्लेस पे रखेंगे तो वहाँ पे गर्मी ठीक मात्रा में रहती है, ना ज़्यादा रहती है ना कम रहती है, लेकिन आपको धूप में नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो अभी इसके ऊपर की जो लेयर है वो इतनी हार्ड नहीं हुई है, और अगर वो हार्ड नहीं हुई है तो जो सूरज की किरणें और टेम्परेचर है वो डायरेक्ट अंदर जो इसका अंकुरन है उसके पास जाएगा। मैं आपको विजिबल करता हूँ।
एक सीड थोड़ा ब्राउन है और थोड़ा एक वाइटिश है। तो जो वाइटिश है वो अभी थोड़ा सा कच्चा है और इसका एक सीड देखिए साइज़ में इससे छोटा है, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये इसके अंदर एक सीड तो हमारा छोटे साइज़ में निकला है, लेकिन उसके अंदर अंकुरन है, अंकुरन से ही हमारा मतलब है। दोस्तों सीड पोड के अंदर से जो सीड निकलते हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना चाहिए उस सीड के अंदर अंकुरन है या सूख गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो एक सीड पोड की कीमत 500 रुपये होनी चाहिए और उस पूरे सीड पोड को ही सेल करना चाहिए जैसा कि थाईलैंड में सेल होता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अडेनियम की सीड कॉस्ट इंडिया में कितनी होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।